कैसे हैं आप सब? और भाई फाइनली आ चुका है सिंघम अगेन का ट्रेलर। खुशी कैसा लग रहा है ट्रेलर? जी हाँ गाइस, फाइनली काफी लंबे वक्त के इंतजार के बाद अब सिंघम अगेन का ट्रेलर आ गया है। और ये रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की ये जो मूवी है, इसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और काफी लंबे समय से लोगों को ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बाद इनका तो कोई पत्ता ही नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। लेकिन रोहित शेट्टी ने अपना दांव खेल दिया और फाइनली आज उनका ट्रेलर आ गया। उसे देखने के और बाद तो वो भी 5 मिनट का ट्रेलर। इमेजिन, मतलब इतिहास में पहली बार इतना लंबा ट्रेलर आया, वो भी 5 मिनट्स का। मेरे हिसाब से तो शायद अभी तक इतना बड़ा ट्रेलर कभी आया नहीं हो। ये भी हो सकता है कि भाई शायद इस टीम को थोड़ा डर लग रहा हो भूल भुलैया से, मे बी। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि रोहित शेट्टी डर गए हो अनीश बज्मी की भूल भुलैया 3 से, और इसी डर की वजह से गलती से उनसे इतना अच्छा बन गया हो, ये भी हो क्योंकि भाई सकता है। भूल भुलैया का ना बहुत ज्यादा हाइप है, मतलब इतना ज्यादा लोगों को इंतजार था। और साथ ही साथ सिंघम का भी इंतजार था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर शायद रोहित शेट्टी को भी लग रहा हो। और उनको लगा हो कि भाई मुझे ना ट्रेलर में अब इतना बड़ा ट्रेलर कर देना चाहिए कि यहाँ भूल भुलैया का नामो निशान ही नहीं रहे। और जिस तरीके से ट्रेलर आया है, 5 मिनट का ट्रेलर है, तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है भूल भुलैया बिल्कुल भी जीरो हो जाए। हो सकता है। या फिर यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूंगी। अभी रिसेंटली ये न्यूज आ रही थी कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आएगा, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि इतना बवाल मचा रहा है सिंघम अगेन का ट्रेलर, तब से उन्होंने अपने ट्रेलर का डेट ही शिफ्ट कर दिया है भूल भुलैया आज 3 आने वाला था ना हाँ, ट्रेलर। उन लोग ने डर के हाँ, मारे डेट ही शिफ्ट कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग डर गए हैं अभी तो बहुत भाई डर गए। आप वैसे ना जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, कमेंट से बताते जाइए कि ट्रेलर कैसा लग रहा है आपको। और आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड है? आप भाई यहाँ पर अपनी सिंघम देखने वाले हैं या फिर भूल भुलैया? चलिए अब हम बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे ट्रेलर की। ट्रेलर में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? ट्रेलर में सबसे बेस्ट पार्ट बोले तो जैसा आप दिख रही हैं बिल्कुल लेडी सिंघम, हमारी दीपिका पादुकोण मैडम जो है वो इस बार लेडी सिंघम के रूप में नजर आएंगी सिंघम अगेन में। और उनकी एंट्री तो एकदम लाजवाब, वो देखने के बाद तो सब कुछ आप भूल ही जाएंगे, जितने भी मेन कैरेक्टर्स है सब बाजू में हट जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट दीपिका पादुकोण का था। और मेरे हिसाब से भाई अपने रणवीर भी कम नहीं लग रहे थे। जी बिल्कुल, मस्त लग रहे थे। और जो अक्षय कुमार की एंट्री थी एज यूजुअल, वो ऊपर से उतरना, उनका दौड़ना, लास्ट मोमेंट पे आके सबको बचाना, वो एक अलग ही अंदाज था उनका। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। पर कहीं ना कहीं भाई मुझे थोड़ी सी ना कमी उसकी लगी, अपनी करीना की, कि थोड़ा पार्ट उनका कम लग रहा था। मतलब जिस तरीके से दीपिका को दिखाया गया, दीपिका की भी वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि दीपिका का इतना बड़ा रोल मिलेगा, इतना बड़ा उनको किरदार दिखाया जाएगा, और जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है। पर कहीं ना कहीं शायद करीना का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ही रोल है, क्योंकि वो सीता के रूप में शायद आती हैं। और उनको जैसे पूरा मतलब रामायण के बेस पे ये दिखाया गया है। तो ये भी शायद एक अलग अंदाज है रोहित शेट्टी का। मतलब अभी तक जब तक ट्रेलर नहीं आया था ना, तो रामायण का तो शायद लग ही नहीं रहा था, किसी को बताया भी नहीं था किसी ने कि रामायण के ऊपर ये बेस्ड होगी। लेकिन अब जिस तरीके से आज ट्रेलर आया है, तो पूरा लग रहा है कि रामायण से पूरा कनेक्ट कर दिया, और ये दिवाली के मौके पर आ रही है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर लोगों की एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है कि दिवाली पर आएगी तो लोग भाई कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे, पहले सिंघम या अपना भूल भुलैया? पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया देखेंगे लोग, लेकिन जब से ट्रेलर आया है अब मुझे लग रहा है कि मामला शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि आपने ट्रेलर अगर देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि मूवी को ना रामायण से लिंक किया गया है पूरा। जैसा रामायण में जैसे सीता का हरण होता है, फिर राम जी के साथ लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब लोग मिलकर बचाने जाते हैं, जटायु, सब लोग मिलकर बचाने जाते हैं। ठीक उसी तरह सिंघम में दिखाया जाएगा। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सब लोग मिलकर यहाँ करीना जो पत्नी बनी है, इनकी पत्नी का रोल निभाएंगी सिंघम की। तो ठीक उसी तरह दिखाया जाएगा। और सबसे मेन पार्ट, आस्था जोड़ दी गई है जो कि सबसे दिवाली मेन पे। चीज ये है कि मॉडर्न दिखाया गया है हाँ, रामायण, मतलब मॉडर्न रामायण यूथ को भी पसंद आएगी। सबसे मेन मतलब ये चीज आ रही है कि भाई यूथ को कैसे जोड़ेंगे, तो रोहित शेट्टी ने ना यूथ को इतनी अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। रामायण से तो वैसे सारे लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, या यूथ हमारी जो भी कॉलेज के बच्चे हैं या सारे लोग हैं, वो सब लोग वैसे भी जुड़े हुए हैं रामायण से। लेकिन यहाँ पर अब रोहित शेट्टी ने अपनी सिंघम के साथ जोड़ लिया है। तो अब ये तो कंफर्म है कि सारी एज ग्रुप ये देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भाई बच्चों को तो वैसे ही पसंद आता है सारा अपना जो एक टशन होता है, रोहित शेट्टी का मारधाड़ होती है। और यहाँ पर यूथ के लिए भाई उन्होंने इस तरीके के किरदार सारे दिखा दिए। और यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको रामायण से जोड़ दिया है। तो ये सारे एज ग्रुप के लिए पूरी मूवी हो गई। तो भाई अब लग रहा है कि ये तो ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए इस मूवी के। नो डाउट 1000 करोड़ तो अब की बार पार ही है। और भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की बात करें तो अभी पता नहीं अब वो कब आने वाली है। तो डर गए हैं पूरी तरीके से, मुझे तो लग रहा है सब एडमिट हो गए हैं
अगर 2 पुलिस वाले एक साथ मिल गए तो क्या ही रंग लेकर आएंगे। फिल्म कब आएगी मैम? फिल्म हमारी आ रही है दिवाली के मौके पर और 1 नवंबर को, और थिएटर में जरूर जाइएगा आप देखने। और भाई जिसने टिकट्स बुक नहीं कराई है वो बुकिंग भी करा लीजिए, क्योंकि बुकिंग जो स्टेटस है वो जल्दी से खुलने वाला है। और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि भाई जल्दी से बुकिंग अगर नहीं कराई है आपने तो आप मिस कर देंगे मूवी, क्योंकि जिस तरीके की हाइप क्रिएट हो रही है ना, यहाँ लग रहा है कि भूल भुलैया को तो उतना लोग नहीं देखने जाएंगे, लेकिन हाँ सिंघम अगेन के लिए एडवांस बुकिंग जब स्टार्ट होगी तो सारी बुक हाउसफुल होने वाला है ना, सारी टिकट्स हाउसफुल हो जाएंगी। वही बाकी का देखो, तुम एक पढ़ो कमेंट। सनशाइन ने लिखा है, आपको क्या लगता है सिंघम अगेन क्या 1000 करोड़ टच कर पाएगी? टच नहीं, पार करेगी। भाई मुझे तो 110%। लग रहा है कि 500 करोड़ वो पहले दिन ही कर लेगी। जिस तरीके से स्त्री 2 से कंपेयर किया जा रहा था ना कि भाई कैसी मूवी होने वाली है, या भूल भुलैया को भी स्त्री 2 से कंपेयर किया जा रहा था और मूवीज को भी करा जा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि स्त्री 2 का बाप होने वाली है। मतलब ट्रेलर को देख के उन्होंने भाई पहला, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेलर दिखा दिया है ना मूवी का, बस लग रहा है कि अब तो धांसू होने वाला है सब कुछ। और यहाँ पर रोहित शेट्टी का भाई बीच में हो भी रहा था ना कि जैसे सर्कस फ्लॉप हो गई थी, तो लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि भाई किस तरीके के डायरेक्टर है। मतलब उनकी ज्यादातर मूवीज तो भाई बहुत हिट रही हैं, लेकिन सर्कस को देख के थोड़ा सा लगा था कि थोड़ा सा लोगों को लग रहा था कि नहीं यार अब ये उतनी अच्छी मूवीज नहीं बना पाएंगे, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ ये ब्लॉकबस्टर है। और भाई जिस तरीके के डायरेक्टर है, इनको अब टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। मतलब अब इनको टक्कर देने के लिए अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन आने वाला है लाइन में, लेकिन हाँ इस साल की हो सकता है ये ब्लॉकबस्टर नंबर 1 हिट रहे। वैसे अभी तक की स्त्री 2 मानी जा रही है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नंबर 1 है, लेकिन अभी देखते हैं कि दिवाली पे क्या होता है। दिवाली का मौका है, वीकेंड भी होगा, यहाँ पर भाई छुट्टियां भी होंगी, तो छुट्टियों के मौके पर भाई रोहित शेट्टी ने जो एक मतलब डेट चुनी है ना वो बहुत अच्छी है। और तुम्हें क्या लग रहा है? अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ खुशी, कि तुम कौन सी मूवी देखने वाली हो? सब लोगों से पूछ रही हो, तुम कौन सी मूवी देखोगी, भूल भुलैया या अपनी सिंघम अगेन? पहले तो मेरा बहुत ऐसा स्ट्रांगली ओपिनियन बना लिया था मैंने कि मैं तो भूल भुलैया ही जाऊंगी, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद, ट्रेलर देखकर सीरियसली मुझे गूज़बम्प्स आ गए कि मैंने बोला इतने सारे सुपरस्टार, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन तो है ही, और उसके साथ साथ दीपिका पादुकोण को देखने के बाद तो मैं पागल हो गई। मैं 100% सिंघम अगेन देखने जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा लेकिन सिंघम अगेन तो ठीक है, बट भूल भुलैया भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम भूल भुलैया नहीं देखेंगे। विद्या बालन हमें देखनी है, कार्तिक देखना है, भाई मेरे भी फेवरेट है बहुत। लेकिन हाँ अगर फर्स्ट शो देखा जाए, अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा जाए, ऐसे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा देखेंगे आप, तो मैं भी सिंघम अगेन प्रेफर करूंगी, क्योंकि ना इसमें पूरा मिक्सचर है। मतलब अगर हम ट्रेलर देखते हैं तो कॉमेडी भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी दिखाया गया है, आस्था से भी जोड़ दिया आस्था है। से जोड़ ही लिया और रामायण से स्पेशली जोड़ा। और भाई ऐसा मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी होगा जो रामायण के बारे में नहीं जानता है और जो जुड़ा नहीं हुआ है रामायण से। तो यहाँ पर वो एक बहुत अच्छा उन्होंने बेस लिया है रामायण का, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन भाई लोगों को जोड़ेगा, और लग रहा है कि इस बार की सबसे बड़ी हिट होने वाली है। तुम्हें फेवरेट, तुम्हें कास्ट कौन सा लगा? कि इतने सारे कास्ट थे तो कौन सा अच्छा लग रहा था, किसकी एंट्री बहुत मस्त लगी तुम्हें? सबसे बेस्ट एंट्री तो हमेशा की तरह जिसकी बेस्ट रहती है वो हमारे सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री। वो जब हेलीकॉप्टर से एंटर करते हैं, वाह क्या सीन था, सबसे बेस्ट। और उनके अलावा अगर बात करें तो सबसे बेस्ट, मतलब सबसे हट के सबसे अच्छा जो पार्ट लगा वो था हमारी लेडी सिंघम यानी कि दीपिका पादुकोण की एंट्री। अच्छा गाइस, वैसे चलो हम लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आप जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइए तो क्या चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। और शाम का टाइम है, हमारा चाय का भी टाइम हो गया है, ये चाय भी आ गई है ऑफिस में। भाई आप लोग भी इंजॉय करिए चाय। चलिए हम बात कर रहे थे सिंघम अगेन की। वैसे इस साल बहुत सारी मूवीज आई, अच्छी मूवीज भी आई, लेकिन जिस तरीके से ट्रेलर आया है सारी चीजें आई हैं, और भूल भुलैया को तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा काम अब होने वाला है। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि अब सिंघम अगेन कितना करोड़ कमा सकती है, और क्या बिल्कुल ही वो डुबो के रख देगी भूल भुलैया को? ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो हर फैन फॉलोइंग ना अलग अलग होती है। जैसे भूल भुलैया की देखा जाए तो अलग फैन फॉलोइंग है कार्तिक आर्यन की, रोहित शेट्टी की एक अलग ही जोनर है, तो उनकी फैन फॉलोइंग डिफरेंट है, मतलब जिस अलग अलग जोनर के हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ लग रहा है कि शायद सिंघम अगेन का थोड़ा कहा जाए ना तो उनका थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ वो शायद नंबर 1 हो सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है? वैसे अगर फिलहाल रिसेंटली देखा जाए तो हॉरर कॉमेडी का चलन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो लाइव है ही हमारा स्त्री 2 जो आया है। लेकिन अभी ये बहुत 50-50 चल रहा था कि हॉरर कॉमेडी चलेगी या एक्शन कॉमेडी चलेगी, लेकिन अभी मैं फिर से वही बोलूंगी कि ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि
भूल भुलैया का देखा ही था हमने, कहीं न कहीं पब्लिक ने ये ओपिनियन दिया था कि हमारी मंजुलिका यानी कि विद्या बालन जो है वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं, आपने भी सुना होगा ये चीज़। तो जब पब्लिक उसको ये रिएक्शन दे रही है और सिंघम अगेन को कह रही है कि भई बहुत ज़्यादा ऐसा झनाकेदार लगा हाँ, सारा हाँ। ट्रेलर, तो हो सकता है कि इस बार बीट कर जाए सिंघम भूल एक्चुअली इस भुलैया को। बार ट्रेलर में ना उन्होंने सबका एंट्री रखने के हाँ, बाद सबकी थोड़ी-थोड़ी एंट्री भी दिखाई हाँ, है। ऐसा नहीं किया है कि ज़िम-ज़ैप कर दिया है कि एकदम से कुछ आया और कुछ आया। मतलब सबके कैरेक्टर्स दिखाए हैं और सबको थोड़ा-थोड़ा करके सबके कैरेक्टर्स को प्रॉपर एक अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि भई हाँ, लग रहा है कि किसका कैरेक्टर क्या है कि और यहाँ पर जो ट्रेलर काटा भी गया है ना, वो एडिट बहुत हुँ। अच्छा किया गया है। ये तो स्ट्रैटेजी है हुँ। इनकी रोहित शेट्टी जी की, उनको पता था कि उनको 110% अच्छे से पता है कि कैसे भूत उतारना है भूल भुलैया अच्छा, से। लेकिन ये भी था कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर भूल भुलैया का कॉम्पिटिशन नहीं होता सामने तो क्या 5 मिनट का ट्रेलर आता सामने? मतलब क्या ये रिलीज़ करते? ऐसा लग रहा है। क्या वो डर था उनके दिमाग में कि नहीं यार ये आ रहा है भूल भुलैया भी बहुत बड़ी पिक्चर है और इसकी टक्कर की है तो हमें 5 मिनट का एक रिलीज़ भी करना चाहिए और हमें इस तरीके का ट्रेलर एडिट करके और पूरा करना चाहिए। तुम्हें लग रहा था कि भई अगर नहीं होता तो क्या लग रहा है कि ऐसा होता कुछ? मेरा आंसर दोनों तरफ 50-50 रहेगा। पहले तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो डर गए हों क्योंकि भूल भुलैया भी बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ी है और हुँ। हो सकता है कि सिंघम वाले जो हैं उससे डर गए हों और इतना बड़ा ट्रेलर बना दिया। पहले तो इतिहास रच दिया अपने ट्रेलर से ही और हो सकता है कि उस डर से उन लोग ने इतना बड़ा बना दिया कि फिर वो भूल ही जाएँ कि भूल भुलैया भी है। या फिर ये भी हो सकता है कि इतने सारे स्टार कास्ट हैं, हाँ, सबको हाँ। स्क्रीन प्ले पे ह सबका टाइम होना चाहिए, तो हो सकता है उसके लिए भी हो। तो हुँ। दोनों चीज़ बैलेंस है, या तो वो भूल भुलैया से डर गए हैं या फिर उसको बैलेंस करने के लिए उन अभी लोगों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आया अभी ये रहे। अभी हमारे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं कि वो वो लड़की का क्या बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी भूल भुलैया ज़िंदाबाद। भगवान करे सिंघम फ्लॉप हो जाए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहना नहीं, चाहिए। नहीं। बहुत मेहनत से मूवी बनती है। देखिए, जो भी भूल भुलैया है या फिर सिंघम अगेन है, ये मूवीज दोनों अच्छी होंगी, दोनों के ट्रेलर्स भी हमने एक का देखा है, दूसरे का ट्रेलर भी बहुत अच्छा होगा और अभी किसी की मूवी में जिसे कहते हैं ना कि इतनी सारे सेट लगता है, इतनी करोड़ खर्च होता है, तो किसी भी मूवी को ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भाई फ्लॉप हो जाएगी क्योंकि सबकी मेहनत है। भूल भुलैया में भी अपने आप में बहुत अच्छी मूवी रही है, अगर पहले वाली हमने सीरीज देखी हो तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम भी किया था सब लोगों ने। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बहुत अच्छा था। सिंघम अगेन भी अपने आप में अच्छी है और जो पहले की सिंघम सीरीज आई है वो भी अच्छी है और कहीं ना भाई इतना खर्चा करते हैं, इतने जो एक्टर्स होते हैं उनकी इतनी मेहनत होती है। आपको पता है ना, आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो बता देती हूँ कि एक सीन शूट करने के लिए लोगों को महीनों लग जाते हैं और अगर हम क्लाइमेक्स की बात करें या फाइट सीन की बात करें तो उसमें तो बहुत दिन दिन चले जाते हैं और इतनी प्रैक्टिस करते हैं। और अगर हम भूल भुलैया की बात कर लें जहां पर भूत के सारे सीन्स हैं और हम देख रहे हैं कि कार्तिक का किस तरीके का लुक है, विद्या बालन का कैसा कैरेक्टर है, सिंघम अगेन की बात कर ले, यहाँ पर हमने देखा कि भाई अक्षय कुमार ऊपर से चौपड़ से उतर के आ रहे हैं, फाइटिंग सीन्स हो रहे हैं, तो इन सब में बहुत महीनों साल लग जाते हैं। मतलब अगर जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि किसी मूवी को ऐसे फ्लॉप नहीं बोलना चाहिए। और ये तो भाई ट्रेलर आने के बाद या पिक्चर आने के बाद पता लगेगा कौन सी मूवी फ्लॉप होती है, कौन सी किसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज्यादा होता है। लेकिन भाई हमारे हिसाब से तो दोनों मूवीज बहुत अच्छी होने वाली हैं और हम तो चाहेंगे कि दोनों मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऊपर बढ़े। किसी ने कमेंट किया है कि मंजुलिका आएगी तो सिंघम का चिंगम होगा। क्या आप बात है। क्या कहेंगे इस पे? हो सकता है, पर फिर भी 50-50 है क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे अच्छा लगा सिंघम अगेन का, मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे फेवरेट रही है विद्या बालन और कार्तिक आर्यन और भूल भुलैया की सीरीज में तो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन अब जो सिंघम अगेन का ट्रेलर मिक्सचर आ गया है, मतलब मिक्सचर के साथ साथ ना इसमें कॉमेडी भी है, इमोशंस भी है, सारी चीजें हैं, पूरा जोनर है, फाइटिंग सीन्स भी है, तो साथ सारे एज ग्रुप को जैसे बोला था भी सबको पसंद आएंगे। तो उस हिसाब से लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वो 40% कमाए और 60% सिंघम अगेन कमाए। लेकिन फिर भी एक कार्तिक आर्यन का अलग स्टारडम है, विद्या बालन का अलग स्टारडम है और जिस तरीके से मेहनत मैंने बोला था ना कि अभी दोनों मूवीज में उतनी मेहनत बनी है, उतनी मेहनत हुई है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं बनाने की मूवी, तो भाई दोनों मूवीज अपने अपने जगह पर अच्छी बनेंगी, अच्छी लगेंगी लोगों को। और ये तो वक्त ही बताएगा कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किसका ज्यादा बढ़ता है। लेकिन नो डाउट भूल भुलैया की हम पहले की बात करें तो पहले की सीरीज भाई सबको बहुत पसंद आई। तुम्हें हुँ। कैसी पसंद लगी थी भूल भुलैया? मुझे तो बहुत पसंद आई, इसलिए तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं भूल भुलैया ही देखने जाऊँगी, लेकिन अभी ट्रेलर के बाद मेरे सारे डिसीज़न चेंज हो गए लेकिन हैं। वैसे ये भी कोइंसिडेंस है ना कि दोनों इतनी बड़ी मूवीज वो भी हाँ, टक्कर खा रही टक्कर हैं। खा रही है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कार्तिक आर्यन के डर के या जो डायरेक्टर है हमारे वो डर के शायद आगे बढ़ा दें, बढ़ाएँगे, नो पोस्टपोन? डाउट बढ़ा देंगे क्योंकि उन्होंने ट्रेलर का रिलीज़ डेट बढ़ा दिया है, जो कि अभी आने वाला था, आज ही आने वाला था, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है ये देखने के बाद कि
सिंघम का ट्रेलर बहुत धमाकेदार। लेकिन भाई हमारे अनीस बख्श हैं, कार्तिक आर्यन है, विद्या बालन है, माधुरी दीक्षित है, तो शायद हो सकता है नहीं डरे। वो होता हो है ना सकता है। एक सबको हाँ, कॉन्फिडेंट होता है अपने मूवी के लिए कि भाई नहीं हमने जो बनाए जो प्रोजेक्ट बनाया वो अच्छा होगा। तो मे भी हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि नहीं हम भी एक बार उतरते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। तो दोनों चीजें हो सकती है, अगर दोनों टकराएंगे तो दोनों की फैन फॉलोइंग है, दोनों पिक्चर्स अच्छी हुँ, चलेंगी। और अगर भूल भुलैया थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो हो सकता है वो थोड़ा और ज्यादा कमा ले। हाँ। नहीं तो अगर सेम डे भी आएगी तो भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा। दो दोनों ही फ़िल्मों के लिए थोड़ा बहुत कहीं न कहीं लॉस तो होगा ही, क्योंकि क्लैश हम्म बहुत लॉस ले जाता है, दोनों हम्म। मूवीज़ के लिए वो तो होगा। ऑब्वियस है भाई पर अगर अगर अनीश जी आगे बढ़ा लेते मूवी को तो उनका फ़ायदा हाँ होगा। उनका फायदा होगा। और सिंघम अगेन का तो भाई वीकेंड सबसे बड़ी हाँ, बात ये है एक्चुअली जो डेट चूज की है ना वो बहुत अच्छी है। हुँ, हम देखते हैं ना सलमान खान ज्यादातर है तो दिवाली पे, क्रिसमस पे, ईद पे ईद पे। ये सब लोग सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ये सारे लोग उसी टाइम रिलीज करते हैं क्योंकि वीकेंड का एक दौर होता है उस टाइम और लोग फ्री भी होते हैं, एक टिकट्स भी बहुत ज्यादा बुक हो जाती हैं। लोगों को एक क्रेजीनेस भी होती है कि भाई हम एक ईद पर देखेंगे या दिवाली पर देखेंगे, क्रिसमस पर देखेंगे। तो एक वो क्रेज भी है। तो डेट बहुत अच्छी चुनी है दोनों लोगों ने। या तो ये हो सकता है कि भाई दिवाली पर हमारे ये सिंघम अगेन हो जाए और वो क्रिसमस पर अपना अनीस बज्मी कर दे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। हाल फिलहाल तो भाई यहाँ पर ट्रेलर हमें बहुत पसंद आ रहा है। हमें कमेंट्स करके जल्दी बताते जाइए, हम लोग लाइव आए हैं कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लग रहा है और आप कितने एक्साइटेड हैं मूवी के लिए। एक ने कमेंट किया है, और हम सब बात नहीं कर रहे कि रावण में अर्जुन कपूर हैं। बॉबी देओल के बराबर का विलन क्या वो बन पाएँगे? मैं सही बताऊं तो मुझे सच में मतलब वो रावण वाला फील ही नहीं आ रहा था अर्जुन कपूर को देख के। मतलब अर्जुन कपूर ही लग रहा था। रावण वाला जो एक लुक होता है ना, जो एक बॉबी देओल का कैरेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा था एनिमल में। तो उससे टक्कर की तो हम बात नहीं करेंगे। देखिए किसी से किसी का कंपटीशन नहीं है। लेकिन हाँ अगर हम सिंघम अगेन की बात करें तो इसमें वो लुक में मजा नहीं आ रहा। नहीं, तुम्हें तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत बहुत मतलब वो फीका लगा एनर्जी था। लेवल ना बहुत लो लग रहा था हुँ, अर्जुन का। वो वाली चीज नहीं आ पा रही थी। तो रावण का एक अलग ही ग्रेसफुल चेहरा, एक अलग एनर्जी। भाई इतना ज्ञानवान, मतलब इतना ज्ञानी था वो इंसान। वो रावण चलो ठीक था, वो सारी चीजें हुई कि वो एक हमें नेगेटिव कैरेक्टर से दिखाया जाता ज्यादातर, लेकिन वो इतना ज्ञानी था, इतना नॉलेजेबल पर्सन था और उसकी एक एनर्जी लेवल अलग ही था। तो वो वैसा लुक उसका अर्जुन कपूर का नहीं आ रहा है। हुँ। तुम्हें कैसा लगा? वही मैं बोल रही हूँ कि जितने भी स्टार कास्ट हैं इसमें, जितने भी लोग हैं ट्रेलर में, सबकी एंट्री हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगा, लेकिन एक जगह मुझे कमी लगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्जुन कपूर की थी, क्योंकि बहुत फीका दिखाया गया उनको। वो हम्म मैच नहीं कर पा रहे, वो एनर्जी लेवल जो विलेन में होना चाहिए, वो नहीं। जबकि थोड़ा बहुत वो दिख रहे हैं। हम्म। टाइगर श्रॉफ के पिता का क्या नाम है? जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ, भूल गई। नहीं जैकी श्रॉफ तो खैर एक्सपीरियंस्ड है, सारी चीजें हैं और सब है, वो तो खैर अलग बात है। लेकिन अर्जुन कपूर ने कई पिक्चरों में बहुत अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं है, नो डाउट। बट हाँ अगर इस मूवी की बात की जाए तो अभी तक ट्रेलर में तो नहीं ऐसा कुछ दिख रहा। आप तो भाई ये पिक्चर में पता लगेगा, पूरी हुँ, मूवी जब देखेंगे कि किस तरीके का काम किया है अर्जुन ने। लेकिन हाँ आज ट्रेलर को देख कर नहीं, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो लग रहा था। और आप ठीक बोल रहे हैं बिल्कुल कि अर्जुन कपूर का उतना ज्यादा एक कहते हैं ना जैसे जो कैरेक्टर होता है वो एक छाप छोड़ के चला जाता है, तो हुँ। वो ऐसा मुझे नहीं लगा कि रावण का एक अलग कैरेक्टर है। रावण अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। तो वो वाली अर्जुन कपूर में बात नहीं दिखी थी। अभी इतना जल्दी कुछ कह भी नहीं सकते, अभी हम्म। इनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम था, मेबी मूवी में अच्छा हो, कुछ कह नहीं हाँ सकते। लेकिन ओवरऑल सारी कास्ट बहुत अच्छी है। सब लोगों का काम ऐसा लग रहा है कि रोहित शेट्टी ने पूरा बांट बांट के सब प्रॉपर हाँ, सारा दिखाया है। सबको। अक्षय कुमार एज यूजुअल लास्ट में आते हैं, अपने चॉपर से उतर के आते हैं। हाँ वो अक्षय कुमार का भी जो लास्ट वाला सीन था ना वो थोड़ा मुझे कॉपी पेस्ट लगा। हमेशा से वो चॉपर से उतर के सूर्यवंशी आते हैं, वाला, हाँ। सूर्यवंशी वाला लुक कुछ अलग नहीं था इस बार। मतलब जैसे सबका कैरेक्टर बहुत अलग था, सबके सीन्स बहुत अलग अलग दिए गए थे। लेकिन अक्षय कुमार का वही था कि भाई अक्षय चॉपर से उतर के आ रहे हैं, वही सूर्यवंशी वाला जो उनका लुक होता है और वो आके फिर लास्ट में बचाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हमें शायद थोड़ा सा भाई मिसमैच, हमें वो कंफ्यूज करा जा रहा हो, ट्रेलर में कुछ और हो और पिक्चर में कुछ और दिखाया जा रहा हो। दोनों चीजें हो सकती हैं। अभी आगे हमें कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि केजीएफ म्यूजिक डायरेक्टर रवि का बीजीएम कैसा लगा? वो तो अच्छा था, म्यूजिक अच्छा है नो डाउट। अभी गाने वगैरह भी हुँ, आएंगे तो एक अलग ही लेवल का एक एक्साइटमेंट है गानों का भी। तो गाने धीरे धीरे जैसे आते जाएंगे सिंगम अगेन के, हम लोग आपको वो भी रिव्यूज करते जाएंगे। वैसे हाँ आपको बताते थे कि अब हम लोग बॉलीवुड टशन पे लाइव आया करेंगे, कोशिश किया करेंगे, कुछ भी बड़ा आता है या
कोशिश करेंगे कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं तो हम ज़रूर आप से पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है, हम लोग लाइव भी आएँगे, अपने भी विचार बताएँगे। अच्छा साथ ही साथ बीच में मैं ये बोलना चाह रही थी कि भई जितने लोग लाइव देख रहे हैं और हमारी बॉलीवुड टशन से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक दिया हुआ है फेसबुक का, तो जितने लोग फेसबुक पे हमें देखते हैं वो जाके भई शेयर भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं हमें फेसबुक पर और इस तरीके के वीडियोज़ भी हमें फेसबुक पे आप देख सकते हैं। फेसबुक पे हम वो वीडियोज़ भी दिखाते हैं जो हमारे बीटीएस में होते हैं, जैसे हम ज़्यादातर प्रोमोज़ ज़्यादातर हम लोग प्रोमोज़ या शूटिंग सीरियल्स और बॉलीवुड से रिलेटेड सब कुछ दिखाते हैं, तो उनके जो बीटीएस रहते हैं, जो बाकी की खबरें जो हम वीडियोज़ में नहीं दिखा सकते, वो फेसबुक पे दिखा सकते हैं, तो भई आप जाके वहाँ पर फेसबुक पे देख भी सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेज़ हैं। यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, हमें बॉलीवुड टशन है, टेली टशन पे भी जा सकते हैं आप, टेलीफ्लिक्स भी चैनल है, रूप्स रिव्यू भी है, जिसके लिए मैंने आज देखिए ये कॉस्ट्यूम पहना है, मेरा रूप्स रिव्यू चैनल है, जिसमें मैं आज ही मैंने अभी ट्रेलर का रिव्यू किया है, तो भई 1 घंटे में शायद अपलोड भी हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर देखिएगा और बताइएगा आपको मेरा वो रिव्यू कैसा लगा और आप मेरे को मेरा ये कॉस्ट्यूम कैसा लग रहा है, आपको वो भी मुझे बताइएगा। तो खुशी ओवरऑल मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि अभी सिंघम अगेन का सिर्फ ट्रेलर आया है, तो क्या अभी ऐसा लग सकता है कि थोड़ा-सा शायद 2-2 मिनट का या 1-1 मिनट का और ये लोग कुछ पोस्टर्स आउट करेंगे या ट्रेलर आउट करेंगे, ऐसा इनको लग रहा है ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मेरे ख्याल से 5 मिनट का इतना हाँ। दिखा दिया है कि सब कुछ दिखा दिया है उस ट्रेलर में। हाँ, ट्रेलर से तो साफ कहानी पता ही चल रही है कि वो रामायण से हुँ। लिंक्ड है और कुछ नया तो नहीं है, पर इनकी जो ये सिनेमैटोग्राफी है उसकी वजह से हाँ। बहुत ज़्यादा ही अलग दिख रहा है अच्छा हमें। एक तरीके से ना पता है एक ये चीज़ भी नेगेटिव होती है कि ट्रेलर में आप सब कुछ दिखा हाँ, देना तो फिर रह क्या जाता है? मतलब फिर वो कुछ सस्पेंस रहेगा ही नहीं। लेकिन रोहित शेट्टी की फ़िल्म में कुछ ना कुछ तो सस्पेंस होगा जो ट्रेलर में दिखाया हो सकता है वो भई पिक्चर में हो ही ना उसी तरीके का, कुछ और अलग हो। लेकिन हाँ, रामायण का कनेक्शन है, नो डाउट ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, सारे कैरेक्टर्स भी क्लियर कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर भई बीच में एक चीज़ और आ रही थी, तुम्हें याद होगा कि सलमान खान भी आने वाले हैं। तो अभी सलमान खान का तो कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है ये सरप्राइज़ हमें जब हमें पिक्चर देखने को मिले तो उसमें मिले सलमान खान की क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना भई पिछले हफ्ते जब हमने लाइव किया था और कमेंट्स में भी आ रहे थे कि सलमान खान का क्या कैरेक्टर होने वाला है। तो अभी हमने यही बोला था कि भई जब ट्रेलर आएगा तब हम बताएँगे कि सलमान खान का क्या कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक सलमान खान मुझे तो दिखे ही नहीं है। हुँ। तो तुम्हें क्या लग रहा है सलमान खान इसमें आ सकते हैं? मुझे लग रहा है क्योंकि बीच में ये न्यूज़ बहुत हाइप पे चल रही थी कि सलमान खान का कैमियो होगा, हुँ। लेकिन फिर न्यूज़ ये कट गई कि नहीं है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये डाउट है कि इस चीज़ को सरप्राइज़ रखा गया है। हो सकता है सलमान खान और जैसे ऑडियंस को पता चले। ऑलरेडी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जब हुँ। उन्हें पता चलेगा कि इसमें सलमान खान है, तब तो लेवल बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आया है खुशी कि अगर अर्जुन कपूर नहीं होता तो तुम्हारे को कौन-सा कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि वो होना चाहिए था विलेन? सनी देओल, नो डाउट सनी देओल अभी एज़ अ विलेन फेवरेट है खुशी बहुत का ऊपर सनी जा रहा देओल? है, बहुत ऊपर जा रहा है। आई मीन बॉबी देओल सॉरी बॉबी देओल। खुशी खुशी का लेवल देखिए अब एक्साइटमेंट का मतलब ट्रेलर सब देखने के भूल बाद गई हूँ। उसको पता ही नहीं है कि कहाँ है ये भाई ये सिर्फ इट्स हैट्स ऑफ टू रोहित शेट्टी मतलब रोहित शेट्टी की इस तरीके का ट्रेलर उन्होंने प्रेजेंट किया है कि ऐसे ऐसे हमारे फैंस हैं जिन लोगों को यही नहीं पता है कि हम सनी देओल है या बॉबी देओल है लेकिन नो डाउट बॉबी देओल हाँ, इस समय बॉबी देओल। बहुत हाई चल रहे हैं और बॉबी देओल ने कभी एक साउथ की मूवी भी आ रही है जिसमें बहुत अच्छा विलन का कैरेक्टर आ रहा है उनका तो बॉबी देओल का हाँ जो एनिमल पे एक छाप छोड़ी है ना उन्होंने तो वहाँ इसमें तो बहुत ही मजा आता है हुँ, बट देखते हैं अभी अर्जुन कपूर की स्टार्टिंग है भाई अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है अभी हो कुछ सकता है कह नहीं पूरी सकते। पिक्चर में हमें हुँ, अर्जुन कपूर ही पसंद आए हाँ, हो सकता है। अभी धीरे धीरे करके भाई पत्ते खुलेंगे क्योंकि अभी तो गाने भी आने हैं अभी हुँ, बहुत सारे हो सकते हैं छोटे छोटे टीजर्स भी आए तो देखते हैं भाई बड़ा मजा आने वाला है इसमें कि क्या कुछ और होने वाला है वैसे सारी चीजों का ना हम आपको लाइव आके बताते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट्स भी हम बॉलीवुड पे देते रहते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा और कुछ कमेंट्स आए हैं तो बहुत अच्छी थी कि जैसे रामायण के ना उन्होंने कैरेक्टर्स को भी ना पूरा वो कर दिया है मतलब अलग-अलग हुँ, सेक्शंस में कर दिया है। जैसे सीता हो गई, हुँ, विभीषण हो गए, राम हो गए, फिर लक्ष्मण हो गए, तो हुँ, वो कैरेक्टर्स भी कहीं न कहीं बड़े अच्छे लग रहे हुँ। हैं। हाँ, सब लोग को अलग-अलग रोल दिया गया, जैसे रणवीर को हनुमान का दिया गया, जटायु हुँ, का अक्षय कुमार को दिया गया है और हुँ। टाइगर श्रॉफ को तो लक्ष्मण का रोल दिया गया है, वो वैसे टाइगर श्रॉफ लक्ष्मण लगी रहे लक्ष्मण बन के सीता जी को लक्ष्मण बचाने जाएँगे वो। लक्ष्मण लगी रहे टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ का थोड़ा-सा भी स्टारडम हुँ, थोड़ा फीका पड़ गया है मतलब अभी वो एक जो शुरुआत में हुआ था ना जो उनकी मूवीज आई थी श्रद्धा कपूर के साथ और हुँ, बहुत सारी तो एक डांस का अलग लेकिन हाँ नो डाउट डांस बहुत अच्छा करते हैं टाइगर श्रॉफ अभी बच्चों का क्रेज
बना हुआ है। लेकिन हाँ, अभी देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ का थोड़ा-सा क्रेज़ कम हो गया है और अभी देखते हैं कि शायद इस सिंघम अगेन के बाद कुछ एक हाँ, मे बी क्रेज़ कम बैक कर जाएँ। कम बैक कर जाए, शायद कुछ क्रेज़ अलग हो जाए। हुँ, लेकिन भई अक्षय कुमार नो डाउट अच्छे लग रहे थे, कैरेक्टर बहुत अच्छा ही है उनका, लेकिन वो अभी वही था कि वो जो चौपड़ से उतरे वो तरह कुछ नया नहीं था। हुँ। वही है कि ट्रेलर में शायद वो उतना ही दिखाया हो जितना हमें देखना था। अभी पूरी पिक्चर में पता लगेगा क्या है, लेकिन हाँ, जो एडिट जिस तरीके से किया गया है ट्रेलर, जो म्यूज़िक है, वो बहुत अच्छा है। और तुम्हें क्या पसंद आया ट्रेलर में? ट्रेलर में मुझे और एक बात पसंद आई कॉमेडी यहाँ पे अक्षय कुमार आए हैं और कॉमेडी ना हो ये तो इम्पॉसिबल और रणवीर सिंह यहाँ पे रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का एक सीन है ट्रेलर में लास्ट वाला। हाँ जहाँ पे दोनों फिर से कॉमेडी कर रहे हैं बहुत मजा आया वो सीन देखकर और मूवी में और भी देखने और वो मिलेगा अक्षय कुमार का जो लुक था ना गुस्से वाला, वो हम्म बहुत मज़ेदार था। मुझे तो कहीं न कहीं लग रहा था शायद अब हँसेगा अक्षय कुमार, अब हँसना होगा। लेकिन अक्षय कुमार का वैसे ही एकदम गुस्से वाला लुक था और वहाँ पर वो रणवीर उनको देख रहे हैं कि अरे अक्षय कुमार का तो कोई हँसने वाला लुक ही नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, अजय देवगन की बात की जाए तो अच्छे लग रहे थे। मतलब एक एक लग रहा था एनर्जी वाला कोई एक हम्म आदमी है और वो जब उसमें बोलते हैं ना अपना ये जब वो बोलती है करीना हम्म जब दीपिका बोलती है कि भाई मैं सिंघम लेडी हूँ, तो वो भी एक भारी भरकम लग रहा था। हम्म मतलब जिस तरीके से कैरेक्टर था ना, तो वो भी एक भारी भरकम लग रहा था सिंघम का। और अगर हम बात करें करीना की, तो तुम्हें उसका कैरेक्टर कैसा लगा? करीना का कैरेक्टर ठीक ही है उसको एज अ वाइफ दिखाया गया है हाँ, उसमें तो फिर बस उनका थोड़ा-सा दिखाया गया तो हाँ भाई अभी तो मेन कहानी उनके इर्द-गिर्द घूमेगी, वो हाँ, शायद से किडनैप हो जाएँगी, फिर जैसे ही हुँ। सीता जी को ले जाया गया था, वैसे ही फिर ये सिंघम जो है वो बचाएँगे राम देखो, को। अगर ना मेन कहानी वैसी होगी, तो लोगों को पसंद तो आएगी नो हुँ, डाउट क्योंकि रामायण भई लोगों के दिमाग में ऐसे ज़हन में है उनके कि वो हर तरीके की कहानी आप एनिमेशंस दिखा दो, कैसी भी रामायण को आप प्ले करके दिखा दो, पसंद ही आती है लोगों को। लेकिन अगर वैसी मिलती-जुलती रही तो लोगों को ना उतने दिन तक पसंद नहीं आएगी। हुँ, और अगर थोड़ी-सी हट के रही, हुँ, अगर रोहित शेट्टी ने भई रामायण से उतना ही कनेक्ट किया गया हो, हुँ, जितना उनको कनेक्ट करना है और बाकी की मूवी थोड़ी डिफरेंट तरह की हुई, तो नो डाउट ये दिसंबर तक चलेगी मतलब ये ब्लॉकबस्टर रहेगी। लेकिन अगर उतना ही लिमिट उन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया और रामायण से और उतना लिमिटेड ही हो तो फिर वो शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा। मतलब फिर वो लगेगा कि वन टाइम वॉच होगी। ये तो खैर मूवी देखने के बाद ही पसंद आएगा लेकिन आप भाई जल्दी से बताते जाइए आपको कैसा लग रहा है ट्रेलर। कमेंट्स करिए हमको हम वेट कर रहे हैं आपका। और तुम्हें और क्या पसंद आया मूवी में? और अगर हम भूल-भुलैया से कंपेयर करें तो क्या लग रहा है कि और क्या हो सकता है? मतलब तुम्हें लग रहा है कि 5 मिनट का भूल-भुलैया का ट्रेलर आएगा? कभी नहीं होगा ही नहीं हो उनसे। सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भई जब 5 मिनट का सिंघम अगेन का आ सकता है, हो सकता है। लेकिन हाँ, जो टीज़र अभी आया था ना भूल-भुलैया का वो हुँ, थोड़ा-सा ठंडा था। मतलब उतना मज़ा नहीं आया। तो एक्चुअली क्या वो ही हुआ। अब वो ट्रेलर उनको टीज़र उनको पसंद नहीं आया ना तो लोगों के दिमाग में वही था कि भई ये तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही ये आया, तो चाहे थोड़ा-सा अच्छा था या खराब था लेकिन लोगों को एकदम पसंद आ गया। क्योंकि वो भूल-भुलैया से कनेक्ट कर रहे हैं लोग ना काफ़ी हुँ, सारा कि भई भूल-भुलैया भी आ रही है, उस दिन ये भी आ रही है। तो वो कनेक्शन करते हुए ना लोगों को अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हुँ। नहीं मैंने ऐसा इसलिए कहा कि कभी नहीं आएगा उनका 5 मिनट का क्योंकि अभी सेम स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता तुरंत के तुरंत वो कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि हुँ। फिर वो साफ-साफ दिखेगा कि उन्होंने कॉपी किया है। हाँ, इन फ्यूचर दूसरी मूवीज़ कर सकती है ये चीज़, ये स्ट्रैटेजी कॉपी। नहीं, ये स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है कि अब हाँ, सब लोग आगे चालू कर कॉपी देंगे। किया जाएगा, हाँ। लेकिन कहीं न ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। लोग मतलब अगर हम 5 मिनट का ट्रेलर ही दिखा देंगे तो आप सोचो ना कि हाँ, 1-2% आपने पिक्चर ही दिखा हुँ, दी। मूवी कितनी 2 या ढाई घंटे की होती है। तो अगर आप 5% आपने ये 5 सेकंड का अगर 5 मिनट का ट्रेलर दिखा दिया तो आपने मूवी सब दिखा दी तो फिर सस्पेंस क्या रह जाएगा? हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये मेबी हो सकता है कि रोहित शेट्टी को भी ज़रूरत महसूस हुई हो, या तो कॉम्पिटिशन की वजह से या भूल-भुलैया की वजह से या उन्होंने पहले से ही सोच के रखा हो कि नहीं मुझे 5 मिनट का ट्रेलर ही भई रिलीज़ हुँ, करना है। तो ये कुछ भी हो सकता है लेकिन आगे के लिए शायद मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें करेंगे कि भई 5 मिनट का ट्रेलर दिखाएँ, 2 या 3 मिनट का सफिशिएंट है। क्योंकि कहीं न कहीं सस्पेंस भी रखना होता है ना, भई लोगों को थिएटर्स तक लेके जाना है, उनको खींचना है। तो ट्रेलर अगर वो पूरा ही दिखा देंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि क्या कहानी है और नहीं आएँगे। लेकिन हाँ, ये वाला ट्रेलर रामायण से जुड़ा हुआ है, तो सब लोग जाने ही वाले हैं। वैसे तुम एडवांस बुकिंग किसकी कराने वाली हो? सिंघम अगेन की। भाई एक तो फैन बैठी हुई है हमारे साथ सिंघम अगेन की। भूल-भुलैया वालों कहाँ हैं आप लोग? सब जल्दी-जल्दी आइए, कमेंट्स करिए, हमें बताइए। क्योंकि देखिए कार्तिक आर्यन की भी अलग फैन फॉलोइंग है, यहाँ पर अक्षय कुमार की अलग फैन फॉलोइंग है और विद्या बालन नो डाउट और दोनों सीरीज़ बहुत अच्छी थी। मतलब दोनों अगर देखी जाए भूल-भुलैया के पार्ट जो हुँ, थे दोनों अच्छे पार्ट्स थे, पसंद भी आए थे लोगों को और कार्तिक का भाई कहीं न कहीं वो जो भूत वाले लास्ट में जो सेकंड सीरीज़ में था वो पसंद आ रहा था। तो इसमें ही पसंद आने वाला है लेकिन अब वही है ना कि ये पिक्चर आ गई है तो लोगों को लग रहा है कि नहीं अब लोगों का एक माइंडसेट भी हो गया है ना हुँ, कि भाई कॉमेडी अब क्या है ना इतनी भाग-दौड़ हो गई हुँ, है।
लोग इतने बिजी हो गए हैं, तो लोगों को अब ऐसी मूवीज देखना पसंद है जो उनके दिमाग को एंटरटेन करें, मतलब एक रिलैक्सेशन दे। तो ये सिंघम अगेन ऐसी है कि इसमें भाई आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, कॉमेडी भी मिल रही है, अक्षय कुमार भी है, अजय देवगन भी है, करीना भी है, आप दीपिका भी है, टाइगर श्रॉफ भी है, मतलब सारे लोग हैं, अर्जुन भी है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया है सारे लोगों को, तो यहाँ पर उन लोगों को इतने से एक मूवी के अंदर इतनी सारी कास्ट मिल रही फुल है, पैकेजिंग। कॉमेडी भी मिल रही है, पूरा फुल पैकेज हो गया, और यहाँ पर फाइटिंग सीन्स भी मिल रहे हैं, तो फिर और क्या चाहिए। हुँ। तो भाई लोग इसलिए प्रेफर भी करेंगे इसको देखना। तो और तुम कुछ कहना चाहोगी अपने व्यूअर्स को? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि देख लीजिए, आप ट्रेलर आपके सामने है, अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन-सी मूवी देखना चाहेंगे। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज ही ट्रेलर आने वाला था, जिसको भूल भुलैया 3 का इंतज़ार है, वो अभी डर गए हैं सिंघम अगेन वालों से और अपने डेट को शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं कब उनका ट्रेलर आएगा, अब जब ट्रेलर आएगा तभी हम डिसाइड कर पाएँगे कौन-सी मूवी देखने जाएँगे। फिलहाल के लिए आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन-सी मूवी देखने जाने वाले हैं? और जब भी ट्रेलर आएगा ना भूल भुलैया, हम लोग फिर आएंगे आपके साथ, लाइव करेंगे और हम पूछेंगे भी आपसे कि आपको दोनों में से कौन सी मूवी अच्छी लग रही है। वैसे बिल्कुल सही है खुशी, हम तभी डिसाइड कर पाएंगे कौन सी मूवी चलेगी। अब वो कौन सी मूवी कितना कलेक्शन करेगी भाई, वो तो हम जब मूवी आएगी, वीकेंड कलेक्शन किस तरीके से होगा, लोगों को क्या पसंद आएगा, लोग एक बार जाके दोबारा सिंघम अगेन देखेंगे या भूल भुलैया देखेंगे, ये तो पिक्चर आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आज जिस तरीके का ट्रेलर आया है सिंघम अगेन का, उससे तो लग रहा है कि भाई सबसे पहले लोग इसी की एडवांस हुँ। बुकिंग कराने वाले हैं। अब जब भूल भुलैया का ट्रेलर आएगा तो हम फिर आपसे तभी मिलेंगे, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप हमें भाई फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हमारे सारे पेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। और फेसबुक पे मैंने आपको जैसे बताया ही था कि हमारे अलग-अलग तरीके के वीडियो हैं, मतलब लेटेस्ट अपडेट्स के साथ-साथ हमारे बीटीएस भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें भी जाते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे फेसबुक पे, और उन पेजेस को आप शेयर भी कीजिएगा। और तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बॉलीवुड टशन के साथ। हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।